उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमणकारियों के मामले में रेलवे प्रशासन व प्रशासन की रेलवे अतिक्रमण को हटाने के लिए आज काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में समन्वय बैठक हुई, जिसमें अतिक्रमणकारियों को रेलवे भूमि से हटाने के लिए विचार विमर्श किया गया। साथ ही रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उपयोग में आने मशीनरी को लेकर भी वार्तालाप किया गया। बैठक में सर्वप्रथम पूर्व में किए गए डिमार्केशन के अंतर्गत आ रहे अतिक्रमणकारियों को सार्वजनिक रूप से नोटिस प्रकाशित कर दिया जाए और मुनादी कराई जाएगी। इसके साथ ही फोर्स की रहने की व्यवस्था पर विचार किया गया। बैठक में रेलवे इज्जतनगर मंडल की ADRM कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत, DM नैनीताल धीराज, SSP नैनीताल पंकज भट्ट, CMO नैनीताल भागीरथी जोशी, ADM अशोक जोशी, नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, SDM हल्द्वानी मनीष कुमार, SP अपराध यातायात डॉक्टर शून्य जगदीश चंद्र, SP हल्द्वानी हरबंस सिंह, CO हल्द्वानी भूपेंद्र सिंह धोनी, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, तहसीलदार हल्द्वानी संजय कुमार, अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। और देखिए, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के अभी बड़ा क्लियर कट आदेश आया है जिसका कंप्लायंस होना है, जिसमें कि जो रेलवेज़ की लैंड है उस पर जो भी एंक्रोचर्स हैं उसमें डायरेक्शंस रेलवेज़ को ये हैं कि इस पे आप अपना कब्ज़ा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए, उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी रेलवेज़ की ओर से भी उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्ज़ा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। तो रेलवेज़ भी आज यहाँ पे है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर है ही है, उन सबको इस कंप्लायंस के क्रम में आज यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं और इसको समयबद्ध तरीके से सर इसको कराया जाए। पहले किस तरह डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल कोर्ट के क्लियर कट है कि पब्लिकेशन हो जाए और मुनादी भी हो जाए और उसके फिर 1 हफ्ते के उपरांत इसकी जो कब्जा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई है वो की जाए और जब वो कर दी जाए तो उसके 1 हफ्ते के बाद पुनः माननीय न्यायालय को इसको अवगत करा। सर सुरक्षा यहाँ पे DM साहब ने और SP साहब ने एक अच्छा फोर्स का असेसमेंट किया हुआ है, गवर्नमेंट से भी डिमांड करी है फोर्स की और रेलवेज़ के भी ये डायरेक्शंस हैं कि रेलवेज़ भी अपनी RPF तो दे ही दे और भी जो आवश्यकता है वो दे। इसमें जो रेलवेज़ के कुछ डिमांड है, जैसे आप लोगों ने कहा आपको JCBs की आवश्यकता है, कुछ और भी आपको मशीन्स की आवश्यकता है जिसका पेमेंट रेलवेज़ ही करेगी, तो उसमें हम उनकी मदद करेंगे। थैंक्स। आपका जो तैयारी चल रही थी उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आज की मीटिंग के बाद जो है वो फोर्स की डिमांड हमारे पहले से भी जा चुकी है। ये टीम को ऊपर डाल दिया वैसे और शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी और जो आपका हमारे लोकल स्तर की फोर्स है वो हमें अलॉट हो चुकी है और दिनांक जब तय हो जाएगी उससे 2 दिन पहले फोर्स जो है यहाँ पहुँच जाएगी और इसको जो है आपका सेक्टर और जिले में बांटा जा चुका है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुसार देखा जाए तो 4,500 करीब हमारी फोर्स है और इसमें लग जाएगी। क्या ड्रोन से भी पूरी निगरानी की जाएगी? हमने रेलवे से अनुरोध किया है कि हमें 10 सारा दी गई है, तो इसमें हमें 10 ड्रोन और 20 वीडियो कैमरे सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक की गई और कमिश्नर DM पुलिस और अन्य PWD के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की पालना की जाएगी। इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। सर कितनी जमीन है, कितने घरों में से अतिक्रमण होता है? जमीन जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है उसी से अतिक्रमण हटाया जाए। क्या इसका पूरा खर्चा रेलवे वहन कर रहा है? ठीक है, देखिए खर्चा जो है उसमें जो मशीनरी खर्चा रेलवे वहन करेगा। बाकी लॉ एंड ऑर्डर का जो खर्चा है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है और पूरा कमिश्नर साहब ने उसकी रूपरेखा तैयार की है, उसी के अनुसार वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन कराए। रेलवे की तैयारी कैसी है फिलहाल, हो तो क्या पता? बात हो।